रात्रि काल में अमावस्या तिथि में 11 से 12 बजे उनका पूजन प्रारंभ होता है। मध्य रात्रि में माता काली का तंत्रोक्त युक्त पूजन होता है। तंत्र युक्त पूजन करते हैं सात्विक तरीके से। अगर आप बलि देते हैं तो बलि आप दे सकते हैं जिस भी प्रकार की, उसमें कोई मनाही नहीं है। जिस भी प्रकार का मतलब क्या है, कुछ जगह पे बकरे की बलि पड़ती है, कुछ जगह पे आपके कद्दू की भी बलि पड़ती है। तो बलि का अपना विषय। इस दिन विशेषता तांत्रिक विधि से पूजन किया जाता है क्योंकि महाअमावस्या बताया गया। इस दिन अपनी शक्तियों को, अपने अघोरी लोग अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई शक्तियां प्राप्त किया है तो इसी दिन इस शक्तियां को हम जागृत कर सकते हैं। स्मशान काली की पूजा करें, स्मशान भैरवी की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें, या तो किसी भी प्रकार की जो मुख्यतः भी चल रहा है कि स्मशान काली की पूजा हम देखते हैं, तो इस दिन रात्रि में इसका हम पूजन पाठ कर सकते हैं क्योंकि महाअमावस्या है। महाअमावस्या के दिन में माँ काली का विशेष पूजन बताया गया। जय कामरूप जय कामाख्या। मैं बात करने वाला हूं कि दीपावली की रात्रि में किस प्रकार से माता काली का पूजन करें। आपको पता है कि साल भर में सबसे उत्तम व श्रेष्ठ अमावस्या में से, अमावस्या तो कई आते हैं, परंतु जो दीपावली का अमावस्या होता है ये बहुत ही तंत्र युक्त के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया। माता काली का जो पूजन है, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाया जाता है कि माता को तंत्र युक्त ही पूजन कर सकते हैं। जो व्यक्ति तंत्र का कार्य नहीं करता है वो माँ काली का पूजन ना करे, ऐसा कोई बात नहीं है। माँ तो माँ होती है, माँ शीतलता की देवी होती है। जहां माँ शब्द आता है वहां ही एक करुणा का भी एक शब्द जुड़ता है। करुणा की देवी होती है माँ। माँ कभी अपने पुत्र, अपने बच्चे को कभी भी किसी भी प्रकार से कष्ट में वो नहीं देख सकती है। ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ, अगर आप माता का जिस रूप से, देखिए मंत्र तो कई प्रकार के होते हैं, हम किस प्रकार से मंत्र का हम पूजन कर रहे हैं। आपको मैंने पिछले बार भी मैंने बताया था, आदि शक्ति जगदम्बा माता दुर्गा, जब दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो प्रथम चरित्र में माता काली का पूजन हम करते हैं, माँ काली का ही पाठ करते हैं। मध्यम चरित्र में जो चतुर्थ अध्याय से लेकर के प्रथम चरित्र होता है तो उसमें माँ काली का पूजन किया जाता है, और दूसरा अध्याय से लेकर के चतुर्थ अध्याय के बीच में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। चतुर्थ से 5वां से लेकर के 13वां अध्याय से माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। परंतु हमारा बताने का ये उद्देश्य है कि इसमें माता जगदम्बा का, आदि शक्ति दुर्गा हैं, उनका कहीं विशेष रूप से तो ये बताया नहीं गया है, परंतु रूप तो उन्हीं के सब हैं। इसी प्रकार से वो सौम्य रूप हैं। माता जगदम्बा हैं, वो आदि शक्ति करुणा की देवी हैं, परंतु महिषासुर मर्दिनी भी वही है। शुंभ निशुंभ को भी संहारने वाली वही है आदि शक्ति जगदम्बा। तो इसीलिए वो सात्विक तरीके से किसी भी प्रकार का हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र में कौन सा मंत्र किस देवी का करते हैं और किस प्रकार से हम जाप करते हैं, ये चीज जरूरी है। संकल्प जरूरी है और मंत्र का जाप। और बात करते हैं माँ काली की, तो माता काली उग्रता की देवी है, और इसी दिन दीपावली की रात्रि को माता काली ने जो हमारे राक्षसों का संहार करके इसी दिन अपने स्थान को लौटी थी। और जब राक्षसों का जब उन्होंने संहार किया था तो उसकी इतनी तीव्रता थी कि उनको और भी राक्षसों का संहार करना था, इसलिए उनके तेज, उनकी क्रोध इतने ज्यादा प्रबल थे, वो जो भी सामने आ रहे थे सबको उन्होंने नष्ट करती जा रही थी। इसलिए भगवान शिव साक्षात आकर के अपने स्थान पे लेट गए। तो माता उस समय उनको देखने के बाद में उनके छाती पे अपना पांव रखी, तो उसमें उनका जो भाव है वो सौम्य भाव आ गया। वही देवी करुणा की देवी है, और वही देवी उग्रता की भी देवी है। वही देवी शत्रुओं को संहार की देवी है। वही देवी दुष्टों का नाश की देवी है। वही लक्ष्मी है, वही काली है, और वही सरस्वती है। हमको पूजा करने का बाद जो अगर हम करते हैं तो तंत्रयुक्त भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता को हम बलि देंगे, माता को हम बकरे की बलि देंगे। माता सिर्फ बकरा ही पसंद करेंगी, हलवा पसंद नहीं करेगी।
ऐसा कोई बात नहीं है। हम खीर का भोग लगा सकते हैं, हम खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, हम हलवा का भोग लगा सकते हैं। माँ का जो पूजन होता है इस दिन विशेषता रात्रि काल में अमावस्या तिथि में 11 से 12 बजे उनका पूजन प्रारंभ होता है। मध्य रात्रि में माता काली का तंत्रोक्त युक्त पूजन होता है। तंत्र युक्त पूजन करते हैं सात्विक तरीके से। अगर आप बलि देते हैं तो बलि आप दे सकते हैं जिस भी प्रकार की, उसमें कोई मनाही नहीं है। जिस भी प्रकार का मतलब क्या है, कुछ जगह पे बकरे की बलि पड़ती है, कुछ जगह पे आपके कद्दू की भी बलि पड़ती है। तो बलि का अपना विषय है, उसमें हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। जो जिस प्रकार से करते हैं, सात्विक भी कर सकते हैं, तामसिक भी कर सकते हैं, परंतु माँ है, करुणा की देवी है। माँ का एक रूप है। वस्त्र के लिए अगर हम बात करते हैं, माँ काली का जो वस्त्र होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए। माँ काली का सौम्य रूप भी है, माँ का भी रूप है, उग्रता की भी देवी है। माँ काली शत्रुओं को संहार करने वाली है, इसलिए आप लाल कलर माता का श्रेष्ठ बताया गया, परंतु ब्लैक कलर भी पहनते हैं लोग। काला कलर माँ काली को समर्पित है, तो हम काला कलर पहन करके भी माँ काली की जो विशेषता है, शत्रुओं को नाश करने वाली रूप को अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमें काला कलर पहनना चाहिए। देवी काली का जो पूजन है उस प्रकार से हमें पहले माता का जिस प्रकार से ध्यान होता है वो करना चाहिए, परंतु माँ काली का 8 रूप है। माँ काली का मुख्यतः 8 रूप हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि किस प्रकार से कौन सी काली का पूजन करना है। सात्विक मेन जो माँ काली होती हैं उनका हम रक्त लाल कलर वस्त्र से पहन करके हलवा का भी भोग हम लगा सकते हैं। इस दिन विशेषता तांत्रिक विधि से पूजन किया जाता है, क्योंकि महाअमावस्या बताया गया। इस दिन अपनी शक्तियों को, अपने अघोरी लोग अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई शक्तियां प्राप्त किया है तो इसी दिन इस शक्तियां को हम जागृत कर सकते हैं। ये महाविषय बताया गया। चाहे हम श्मशान काली की पूजा करें, श्मशान भैरवी की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें, या तो किसी भी प्रकार की, जो मुख्यतः भी चल रहा है कि श्मशान काली की पूजा हम देखते हैं, तो इस दिन रात्रि में इसका हम पूजन पाठ कर सकते हैं। क्योंकि महाअमावस्या है, महाअमावस्या के दिन में माँ काली का विशेष पूजन बताया गया है। तो जो भी व्यक्ति माँ काली का पूजन करता है तो सौम्य पूजन भी कर सकता है, और जो तांत्रिक पूजन करता है उसको बिना गुरु का तांत्रिक पूजन ना करे, क्योंकि हम इन चीज़ों को बताने से बचते हैं, क्योंकि इसका दुष्परिणाम ज़्यादा है। अगर बिना गुरु का जो भी YouTube Facebook देख करके कर लेते हैं, इसका दुष्परिणाम भी झेलने को मिलता है। आज के समय में YouTube और गूगल को ही गुरु मान करके काफी लोग तंत्रयुक्त साधनाएं कर रहे हैं, जिससे आधा से बेसी लोग पागल हो चुके हैं। उससे जो बचते हैं वो स्वा भगवान को चले जाते हैं। इससे बचने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए अगर आप कोई भी साधनाएं करते हैं तो बिना गुरु का अगर आप साधना करते हैं तो इसका दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें। साधना किसी भी प्रकार, साधना का मतलब है कि जो अपने आप को साध ले। साधक एक ऐसा होना चाहिए कि वो जंगल में भी रह ले या किसी भी परिस्थिति में उसको रहने की क्षमता होनी चाहिए। उसको एसी और कूलर वाली हवाएं से दूर रहना चाहिए। साधना किसी भी परिस्थिति में हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहते कि एसी कूलर से दूर रहना चाहिए, परंतु जब आप साधना करते हैं तो एक साधक को सात्विक तरीके से रहना चाहिए। न ही उनमें खाने विशेष किसी स्वाद की चेष्टा होनी चाहिए कि हमको इस प्रकार से भोजन करना है। हम भूखे भी रह सकते हैं, हम फल पे भी रह सकते हैं। हम किसी भी प्रकार की साधक किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में वो ढल सके। अपने मंत्र जो जाप करते हैं, अपना इष्ट का हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाहिए, ऐसे साधक होना चाहिए। तो चलिए, इस बातों पे तो हमें नहीं बात करना है, क्योंकि अगर कोई प्रश्न है आप माँ काली का, चूंकि विशेषता मैंने नहीं बताया, तंत्र युक्त बातें, गुप्त बातें मैं नहीं बताता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप से, हमारे नंबर से डायरेक्ट कॉल पे आप पूछ सकते हैं। और कोई भी परेशानी हो तंत्र युक्त बातें तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से उसका निवारण आप पा सकते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या।